सवाल नहीं करेंगे। कोई नेता हो, कोई सरकार हो, कोई अधिकारी हो, सब आपके काम के लिए बैठे हैं, करने के लिए। उनसे जब तक हम अपने अधिकारों की मांग नहीं करेंगे, तब तक हमें हमारे बच्चों को उनके भविष्य के लिए ना तो सही से शिक्षा मिल पाएगी, ना स्वास्थ्य मिल पाएगा। तो इस तरह की जो शुरुआत है एक गांव के स्तर पे, ये बहुत ही काबिले तारीफ है। खास तौर पर यहाँ पर हर समाज की महिला बैठी है, तो वो देखकर बहुत अच्छा लगा कि भाईचारा जो है वो हमारी महिलाओं में कितने अच्छे, और होना भी यही चाहिए। हम लोगों को जो सरकार काम नहीं करना चाहती, वो लोगों को धर्म के, जाति के आधार पर लड़ाती है। क्योंकि जब एक लड़ाई आपस में रहेगी तो कोई भी सवाल नहीं पूछेगा, कोई इस तरीके से इकट्ठा नहीं बैठेगा। तो ये बहुत अच्छी बात है अगर हम लोग सब अपने मौलिक नैतिक अधिकारों के लिए इकट्ठा हो, एकजुट हो और फिर सवाल करें। चाहे हम हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, चाहे हम दलित हैं, पिछड़े हैं, गुर्जर हैं, जाट हैं, आप ये बताइए हमारे बच्चों के पढ़ाई के लिए, उनकी शिक्षा के लिए क्या आपने इंतजाम किए? तब जाकर सरकार मजबूर होगी काम करने पर। अगर हम आपस में ही लड़ते रहेंगे तो उनका एजेंडा सफल होगा। तो इसलिए ये बहुत अच्छी बात मुझे सबसे ज्यादा यहाँ पर लगी, क्योंकि बच्चे किसी के भी हैं, शिक्षा सबको चाहिए, स्वास्थ्य सबको चाहिए। और इन चीजों की जगह अगर हम सिर्फ शिक्षा और स्वास्थ्य की लड़ाई लड़ेंगे तो आपका और हमारा भला होगा। मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि किसी भी ऐसे नेता पर यकीन न करे जो धर्म के आधार पर बात करे, और किसी धर्म गुरु पे यकीन न करे जो राजनीति की बात करे, क्योंकि ये दोनों चीजें अलग अलग होनी चाहिए। हम बात करेंगे जो काम मेरा है, मेरे अधिकार के तहत आता है, उसमें मुझसे सवाल होना चाहिए। जो प्रधान जी के अधिकार में आता है उससे सवाल होना चाहिए, तभी हमारा समाज आगे बढ़ पाएगा। और ये जगह जैसा मालूम पड़ी, ये ग्राम समाज की जगह है, तो मुझे लगता है कि इससे ज्यादा सदुपयोग इस जगह का प्रधान जी और हो नहीं सकता था कि हमारी बहनों के लिए ये एक ऐसी जगह बन जाए, सुरक्षित जगह, जहाँ पर निःशुल्क तरीके से आप लोग आकर एक पढ़ाई का माहौल पैदा करे गाँव में, जिसमें हर समाज की बेटी, हर वर्ग की बेटी बैठकर अपने भविष्य के बारे में सोच विचार कर सके, कुछ ना कुछ तैयारी कर सके। और आजकल ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर कोई इंग्लिश मीडियम में पढ़ा है वो ही आगे बढ़ेगा, या कोई विदेश से पढ़ के आया है वो ही आगे बढ़ेगा। अभी यूपीएससी का रिजल्ट आया और हमारे इलाके की कई लड़कियां यूपीएससी में जिन्होंने IAS के तरफ पे जिन्होंने एग्जाम पास किया है, लड़कियों के साथ साथ कई लड़के भी हैं। लेकिन मैं हमेशा लड़कियों की बात पहले करती हूँ, थोड़ा हम लोग की तरफ झुकाव ज्यादा होता है, क्योंकि हमारी बात अगर हम नहीं करेंगे और कोई करने वाला नहीं है। हम बहुत कम महिला सांसद हैं, बहुत मुस्लिम महिला सिर्फ 2 हैं, और वर्ग की महिलाएं भी कम हैं। तो हमारी भागीदारी, हमारी हिस्सेदारी जब तक नहीं होगी तो हमारे लिए कोई आवाज उठाने वाला नहीं। एक नियम लाया गया है जिसमें महिलाओं को रिजर्वेशन दी है, लेकिन अब तक लागू नहीं हुआ है। तो हमें भी एकजुटता जब तक हम इस तरीके से नहीं बनाएंगे, हमें भी हमारे अधिकार सिर्फ कागजों में मिलेंगे, असलियत में नहीं मिलेंगे। तो बहुत जरूरी है कि महिलाएं अपनी आवाज उठाना खुद सीखें, अपनी लड़ाई लड़ना खुद सीखें। और एक प्रथा और चलती है कि प्रधानी में अगर कोई सीट रिजर्व हो जाती है तो उसमें भी एक ऑर्गेनिक लीडरशिप हमें खड़ी करनी है। जरूरी नहीं है किसी राजनीतिक घराने से ही लोग निकल कर आए। आप लोग कोशिश कीजिए, आपस में एक ऐसा समूह बनाइए कि कोई ऐसा व्यक्ति आपके बीच में से निकल के आए जो सही तरीके से काम कर सके, चाहे वो ग्राम स्तर पे हो या कोई जिला पंचायत स्तर पे हो। क्योंकि इस तरीके से जब महिलाएं अपनी आवाज उठाने लायक बनेगी, काबिल बनेगी, तभी अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढ पाएगी। इनके सिर्फ चूल्हे तक महिलाएं आज सीमित नहीं है, लेकिन चूल्हे की समस्या सबसे ज्यादा महिला समझती है। तो उस समस्या का समाधान अगर कोई करा सकता है, आटे दाल का भाव अगर कोई सरकार से सही तरीके से पूछ सकता है, तो वो महिला है। तो इसलिए आप लोग अपने बीच में से लीडरशिप पैदा कीजिए, जागरूकता जिस तरीके से बहन आप कर रही है, बहुत अच्छा लगा। और बहुत अच्छी ये मीटिंग यहाँ पर हो रही है, इसको इसी तरह आप चलाइए। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ, क्योंकि हम सब एक व्यक्ति कोई भी काम नहीं कर सकता, जरूरी है कि सब एक दूसरे की राह को आसान करें। तो आप समाज के लेवल पे जो कर रही है, ये बहुत बड़ा काम है।
खोलने का काम करते हैं, 25 तो का तो उन हमारा लोगों लगा का हुआ है। सहारा लेकर, उनकी सहायता लेकर आगे बढ़े और इसी तरीके से हमारे समाज की बहनों को जोड़े। मेरी तरफ से जहाँ का जहाँ आप मुझे बुलाएंगे, मैं इसी तरीके से प्रोग्राम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, प्रोग्राम इसी तरीके के जो है सामाजिक सुधार के वही सबसे अच्छे होते हैं। तो आप जहाँ बुलाएंगे हम भी वहाँ पे उपस्थित होंगे। हमारे यहाँ जो भी आपको जरूरत पड़े, थोड़ा सा टाइम का ऊपर नीचे हो जाता है, उसके अलावा मैं जहाँ आप कहेंगे वहाँ पहुँचूंगी। और इसी तरीके से अगर हम सुधार की और अपनी जो बुनियादी चीजें हैं उनकी बात उठाएंगे, तभी हम असली बदलाव लेकर आ पाएंगे। इस मामले में कभी कभी हमारा भी ध्यान कई अधिकारियों में इधर उधर भटक जाता है, तो ये आप जैसे लोग हैं जो हमें इस रास्ते पर लाने का प्रयास करेंगे और आपके प्रयासों के साथ हम खड़े हैं। आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, एक बात मैं और कहना चाहती हूँ, ये सिर्फ उद्घाटन भर का कार्यक्रम ना रखें, इसको आप सुचारू रूप से चलाएं और यहाँ पर बच्चियों को पढ़ाने का काम करें, आगे बढ़ाने का काम करें, करियर काउंसलिंग करें उनकी। तो ये सिर्फ आज का कार्यक्रम ना रहे, बल्कि इसी तरीके से रोजाना यहाँ पर बैठक लगे। मैं उम्मीद करती हूँ और लड़कियां यहाँ से पढ़ के आगे बढ़े आप सबके साथ से। हमारी जहाँ जरूरत होगी, अगर आप यहाँ पर कोई 5 बच्चियाँ आप चिन्हित करके मुझे बताएं, तो उनको हर साल स्कॉलरशिप भी हम देने का प्रयास करेंगे। कोई बच्चे आपसे मिलेंगे, आपसे हम टच में रहेंगे, आप उन्हें आगे बढ़ाएं, हमारी तरफ से जो होगा हम भी वो करेंगे। ऐसे कार्यक्रमों में आगे मुझे भी अच्छा लगता है और कोशिश है, उम्मीद है कि आप लोग इसी तरीके से आगे भी और क्षेत्र में भी पहुंचेंगे, वहाँ भी जागरूकता फैलाएंगे। आप सब यहाँ इकट्ठे हुए और आप सबका मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि हमें इतने अच्छे कार्यक्रम में आपने बुलाया, ये मेरा सौभाग्य है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।